आजादी सहाफत पर कदगन न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद मुल्क भर में बोल न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई। तो इस वक्त उनकी लीडरशिप स्ट्रांग है, उनकी लीडरशिप ने उनको कौमियत का कॉन्सेप्ट दिया है और उन्होंने ऐसे फैसले किए, सख्त फैसले, जिनका रिएक्शन भी आया है। लेकिन वो मैं समझता हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडिट दूंगा लीडरशिप, भारत की लीडरशिप जो है उन्होंने उनको नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। मोदी साहब कौन कौन से सहाफी हैं जो इसकी जद में आने वाले हैं? केबल ऑपरेटर्स ने बोल की नशरियात केबल पर नशर होने से रोक दी। हमारी तवज्जो आज भी जिहाद पे है, हमारा फोकस आज भी तबलीग है। आजादी इजहार पर बड़ा वार कर दिया है। अफसोसनाक खबर है, उन्होंने भावलपुर के अंदर बार एसोसिएशन में खड़े होकर कहा था कि मैं तुम्हें जिहाद की तरबियत दे रहा हूं, वरना आप सुइसाइड बॉम्बर बन जाओगे। देखना था डॉक्टर जयशंकर बड़ी एग्रेसिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं। क्या वो बेसिकली इंडियन पार को समझते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कहते हैं कि जरा एग्रेसिवली बात करें। तो इस वक्त आप आईवी लीग स्कूलों में जाए तो वहां पर सिर्फ चाइनीज और भारतीय बच्चे, इंडियन बैठे होते हैं, और हमारे जो है वो पैसों के चक्कर में है, वो चाहे लीगल हो इलीगल हो, जिस तरह भी फोकस तरक्की, हमारी तरक्की का पैमाना ही सिर्फ ये है। किसी को एग्रेशन लगे, किसी को कुछ लगे, किसी को कुछ लगे, हमें कोई मतलब नहीं है सर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में मीडिया पर निगरानी रखने वाली संस्था पैमरा ने सोमवार को कराची के टीवी चैनल बोल न्यूज का प्रसारण बंद करने का फैसला किया। पैमरा ने इस कदम की वजह गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलने को बताया है। पैमरा ने अपनी बैठक में फैसला किया है कि गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी मिलने तक इन चैनलों के संचालन को मंजूरी नहीं दी जा सकती। पैमरा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पैमरा ने गृह मंत्रालय के सभी रिकॉर्ड्स, अदालती आदेश और नोटिस की समीक्षा की और तत्काल प्रभाव से इन चैनलों का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया। इससे पहले पैमरा ने पाकिस्तान के सभी न्यूज चैनलों पर इमरान खान की लाइव स्पीच दिखाने पर पाबंदी लगा दी थी। अब पाकिस्तानी मीडिया पैमरा द्वारा उठाए गए इन कदमों से काफी दुखी दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं नाजरीन, अभी खबर आई है कि बोल न्यूज का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया है, बोल न्यूज को बंद कर दिया गया है। इससे पहले भी बोल न्यूज ऑफर किया गया था, उस पर जुर्माने भी आयद किए गए, कभी 30 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए उसको ऑफर किया जाता रहा है। मगर अब बाकायदा तौर पर जैसे एयरवाई को बंद किया गया था, अब बाकायदा तौर पे बोल न्यूज को वैसे ही बंद कर दिया गया है। मेरे सामने इस वक्त पैमरा की पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी की जो एक प्रेस रिलीज है वो मौजूद है कि क्या अब ये सिलसिला चल पड़ा है, ये रुकेगा, और कौन कौन से ऐसे चैनल हैं जो इसकी जद में आने वाले हैं, ये हो क्या रहा है नाजरीन, कौन कौन से सहाफी हैं जो इसकी जद में आने वाले हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल इस वक्त हालात वाकई बहुत खराब है। लेकिन अगर इंडिया की तरफ देखें सर, और अगर हम देखें कि उनके यहाँ जो इकोनॉमी भी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, और जो कहा जा रहा है कि यूके को भी पीछे छोड़ दिया, साथ साथ उनके यहाँ के लोग जो है वो जगह जगह सीओज लगे हुए हैं, पहले भी और अभी भी स्टारबक्स और कई जगह पे हम उन्हें देख रहे हैं प्रोमिनेंट जगह पे जाते हुए। आपके ख्याल से इंडिया की इस तरक्की के, इस प्रोग्रेस के पीछे क्या चीज हो सकती है, या किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे लोग भी कुछ सीख सकें, हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकें? कब तक हम लोग यही कुछ करते रहेंगे जो हमारे यहाँ चल रहा है? आरजू, मैं इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूं लीडरशिप को। लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप। एक दहाई में, 10 साल पहले भारत की पोजीशन 11वें नंबर पे थी। सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोगों में कौमियत का कॉन्सेप्ट जो है उसको उजागर किया जाए, कौमियत। तो उसमें मेरे ख्याल में लोग जब तक रिजल्ट अपनी आंखों के सामने ना देखें और खुद सेफ ना फील करें, अब उनको प्राउड फील ना करें, तो कौमियत में तब जाके चीजें तब्दील होती हैं। तो इस वक्त उनकी लीडरशिप स्ट्रांग है, उनकी लीडरशिप ने उनको कौमियत का कॉन्सेप्ट दिया है और उन्होंने ऐसे फैसले किए, सख्त फैसले, जिनका रिएक्शन भी आया है। लेकिन वो मैं समझता हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडिट दूंगा लीडरशिप, भारत की लीडरशिप जो है उन्होंने उनको नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। मोदी साहब ने इस पे स्पीच दी अगले दिनों के 2047 तक हम वी विल बी अ डेवलप्ड वर्ल्ड, नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप्ड होंगे। तो जिस तरीके से उनकी स्पीड है, लग तो यही रहा है कि दे विल बी डेवलप्ड। अफसोस की बात यह है कि बिल्कुल जहां बॉर्डर मिलते हैं, हम डीएनए मिलते हैं, कई चीजें मिलती हैं, हम बस्तियों को टच कर रहे हैं,
अफसोस के साथ, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। बल्कि आप भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश, चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ है, बल्कि 70s में बांग्लादेश की जो हुआ उसके बाद वो भी अब बुलंदियों पे है। हमारी करप्शन की स्टोरियां हम दुनिया में मशहूर हैं तो करप्शन की वजह से मशहूर है। हमारे इरादे आगे भी मुस्तकबिल में कोई अच्छे नहीं है। हमारी तवज्जो आज भी जिहाद पे है, हमारा फोकस आज भी तबलीग है, और बस यही हमारा फोकस है। उस पर क्या किया जा सकता है? टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजों पे आपका कोई तवज्जो नहीं है, अच्छी तालीम पे कोई तवज्जो नहीं है। आप स्टारबक्स के CEO की बात कर रहे हैं, तो ये तो अमेरिका के अंदर इन्होंने इंटेलेक्ट को तो आउटसोर्स कर दिया। सारा इंटेलेक्ट तो भारत से आ रहा है इस वक्त। अपने बच्चे इनके तो सारे नशों पे लगे पड़े हैं। उन पे तो इस वक्त आप आईवी लीग स्कूलों में जाए तो वहां पे सिर्फ चाइनीज और भारतीय बच्चे, इंडियन बैठे होते हैं, और हमारे जो है वो पैसों के चक्कर में है। वो चाहे लीगल हो इलीगल हो, जिस तरह भी फोकस तरक्की, हमारी तरक्की का पैमाना ही सिर्फ ये है कि जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो हम समझते तरक्की याफ्ता है। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं डॉक्टर जयशंकर पे। देखिए चीमा साहब, जब आपके पास वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री हो, आपके थर्ड फॉरेन हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज हो, आप कंट्रीब्यूटर ऑफ 20% ऑफ द आबादी हो, तो चीमा साहब आप अपनी बात तो रखेंगे ना। आप उस किसी को एग्रेशन दिखे, किसी को वो ऑफेंस दिखे, किसी को वो दिखे, वो उसका परसेप्शन है। परसेप्शन का इलाज हमारे पास नहीं है। हम अपनी बात रखें। मैंने आपको पहले भी कहा था सर, ना हम नजर झुका के बात करते हैं, ना नजर उठा के बात करते हैं, बल्कि आंख से आंख मिला के बात करते हैं। जो हमारा स्टैचर दुनिया में, उसके हिसाब से, उसकी औकात में रह के, उसके रुतबे पे बैठ के हम वैसी बात करते हैं। अगर ये चेंज हुआ इंडिया, बदला हो इंडिया, हाँ, ये मोदी जी की रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी है। डॉक्टर जयशंकर इज ब्रिलियंट एट हिज वर्क। आई एम सेइंग ही इज द वन ऑफ द, ही इज सो फॉर द बेस्ट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वी हैड। उसमें कोई शक नहीं। मैं क्या, पूरी दुनिया मानेगी, मेरी औकात क्या मैं उन पर कमेंट करूं, बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी आप देखते हैं, हमारी दोस्ती इजराइल से भी है, पैलेस्टीन से भी है, यूएई से भी है, सऊदी अरब से भी, ईरान से भी, राइट। तो I2U2 में 4 कौन कंट्री आई है, ये आपको पता, ये भी पैरा अलायंस बना है। तो देखिए, हम अपनी दोस्तियां, अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने फायदे और अपने व्हाटएवर वी ब्रिंग टू द टेबल, जो चीज हम टेबल पे लाते हैं ना चीवा साहब, उसको देखते हुए हमें लोग दोस्त बनाते हैं या रुतबा देते हैं। ये कोई मेरी शक्ल या डॉक्टर जयशंकर साहब की शक्ल या मोदी जी की फोटो देख के तो मिलता नहीं। इज व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल। व्हाई डज द अदर कंट्री इन दिस दुनिया को हमारी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से हमें रुतबा देते हैं, उसके हिसाब से हमें इज्जत देते हैं। और हम कहते हैं भाई, जो हमारा रुतबा है, जो हमारी वक्त है आज की डेट में, treat us as per that. We are not asking you to treat us above. We will not expect to be treated below. Treat us as per that. अब किसी को एग्रेशन लगे, किसी को कुछ लगे, किसी को कुछ लगे, हमें कोई मतलब नहीं है सर। We are doing what is in our best interest. And sir, with due respect, Shiva sir, respect is not demanded. Respect is commanded. If we command a certain amount of respect, and people are giving us that, it's a testimony of the fact that our foreign policy is working and delivering in the world space, and people are recognizing us as per our stature and where we expect to be recognized. जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन समझ में एक अक्सर, क्योंकि इंडिया अक्सर सेलिब्रेट करता है CEOs को, जैसे